कैसे भगाया था पीछे वाले गेट से तुमने? मैंने ना मेरे पास हम तो काम करते हैं तुम्हारे। तो जो नदी के पार एक वो नहीं है होटल है, फिर तुम दोनों वहीं पे आया करना। अब आप हमसे इतना प्यार करते हो हमें पता नहीं था। वो तो भाई जेल में बंद करवा देगा, ठीक है? हम तो बस जा रहे हैं बस। क्यों जा रहे हो तुम और क्या? दोनों? क्यों जा रहे हो तुम? मुझसे प्यार नहीं करते क्या तुम दोनों? अरे आपकी शादी हो रखी है, शादीशुदा औरत से हम कैसे प्यार कर सकते हैं? मुझे जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे माँ बना दो ना। तुझे तो माँ मैं बनाऊंगा। प्रधान के घर में इतना बड़ा कांड चल रहा है, इस गांव का प्रधान हूँ मैं, और तू ये काम कर रही है। और अभी भी 25,000 रुपए लाई देने के लिए। 25,000 अभी लेके आई है, तुझे शर्म नहीं आती? भाई मैं तलाक किस गाँव लूंगा। का प्रधान है तू? अब को वाली तालियां मत बजा मेरे सामने। क्यों नहीं बजाऊं? वहाँ सड़क पे जाके बजा। ठीक है, फिर डिवोर्स दोगे ना तो लाओ, सारी जायदाद दे दो मेरे को, फिर निकलो यहाँ से। कल रात मैंने अपनी बीवी के साथ इन दोनों को देखा। ये दोनों थे। क्या बात होगी? क्या बात? ये दोनों दरिंदे थे। अच्छा अंकल जो गलत काम कर रहे थे। अंकल सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए आपकी बीवी इनको खुद पैसे देती है ये सब चीज़ों के लिए। कहती है कि मेरा एक बच्चा चाहिए, मेरे पास बहुत ज़मीन प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरा पति बुढ़ा है, उससे मतलब इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है ना। इसके पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, सारी चीजें भाई मेरे पास। ये बात बिल्कुल झूठ है, ओए, झूठ मैं इसको आप- मान ही नहीं अच्छा एक सकता। बात बताइए, किसी के घर में रात में 2 लड़के क्यों जाएंगे और बिना किसी के मर्जी से आपकी वाइफ के घर में कैसे घुस जाएंगे? क्या पता जबरदस्ती इन्होंने प्लान बना रखा हो, क्योंकि मैं तो घर से बाहर था। अच्छा ठीक है, इनकी बीवी का नंबर दिखाइए। कितनी बार कॉल आता है रात रात में जब आप सो जाते हैं, कहती है कि मेरी ये देख भाई, फोन देख ले, यही नंबर देखो है मैं ना? इस पे भरोसा नहीं कर सुनो, सकता। तुम्हारे बाप की उम्र के है, थोड़ा तमीज में बात करो ना। है फिर भाई इनके बीवी के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, तू तड़क करके बात करेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात बताता हूँ आपको मैं। आपकी जो वाइफ है कह रही है कि मैं आपसे खुश नहीं हूँ, और इनको कह रही है कि मैं तुम लोग को 30,000 40,000 रुपये दूंगी, लेकिन बस मेरे पास रात में मिलने आओ। और ऐसी ऐसी बातें बोलती है ना कि मैं आपको बता तक नहीं सकता। देखो ये बात बिल्कुल गलत है, वो ऐसी है नहीं, उस पे तो मैं भरोसा करता हूँ। हाँ आप भरोसा करते हैं ना? हाँ इसके अकाउंट में हर दिन कभी 1,000 रुपये 2,000 रुपये इन दोनों लड़कों को बोलो बियर लेके आने का पैसा देती हैं कि बस रात में आया करो, मैं तुम लोग को पैसा दूंगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं यहीं दिखा सकता हूँ। आपने ये जब रात में भागे ना, आप आए थे, मेरे कहती हैं कि जब मेरा पति पी के जब सो जाएगा तो मैं खुद ही कॉल करके बुला लिया करूँगी। आप कल रात आए उधर से, शादी में से कल रात आए, और ये पिछले गेट से आपकी बीवी इनको भगा रही थी, आपने देख लिया। अभी आप कह रहे हो कि इनके खिलाफ जाके पुलिस कंप्लेन करूंगा, नहीं, ये करूंगा। नहीं ये तो आप मेरी बीवी ने बताया कि चोर घुसा है घर के अंदर। अच्छा। ये चोर हैं, ये यार हैं। मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो ये फिर तो मेरी पकड़ने बीवी क्या बता करने के सकती लिए है। आए? तो इस तरह मारोगे आप? हैं? मतलब मार दोगे? नहीं मुझे ये नहीं आप जिस हिसाब से आप धमकी दे रहे थे मारने की, चोर मार है, दोगे? चोर इन है, दोनों कोई- लड़कों को मार दोगे? चोर है कोई भी तो मैं तो मारूंगा ना। अच्छा, हम चोर नहीं है। असली चोर तो बैठा आपके घर में है। मैं इस पे भरोसा नहीं करता। अच्छा, आपकी वाइफ ने सारा खेल खेला है सर, आप बात को समझिए। इन लड़कों की गलती नहीं है, इनके ऊपर प्लीज पुलिस केस मत करिए। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, इनको तो छोड़ मैं दीजिए। इनकी कंप्लेंट तो जरूर करूंगा। अच्छा ठीक है, कंप्लेन आप कर लेनी है, मुझे ना बस 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। आपकी बीवी को यहीं बुलाता हूँ, बस 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, अभी पता चल जाएगा। अगर ये गलत निकले तो इन दोनों को मैं पकड़ के लेके चलूंगा पुलिस थाने, और जो लिखवाना होगा कंप्लेन में लिखवाना, लेकिन ठीक है। बस 5 मिनट का टाइम दे दो आप। ठीक है बुला ठीक सकते है? हो। हाँ। भाई अगर जिंदगी बचाना चाहते हो तो इनकी बीवी को कॉल करो और यहाँ पे बुलाओ, ठीक है? वरना तुम लोग के खिलाफ सच में कंप्लेन होगा, फिर मैं नहीं बचा पाऊंगा। और पता है कितनी धाराएं लगेंगी ये याद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं सर, मुझे पता है आप क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है? मुझे अच्छे से पता है। लगा भाई, कॉल लगा। बुला रहा हूँ भाई। हेलो, हाँ वो क्या तुम कह रहे थे ना मिलने के लिए, एक बार पार्क में आ जाओ, क्या नाम पीछे वाले में ही। हाँ हम दोनों ही आ रखे हैं, तुमने कह रहे थे ना मिलने के लिए। हाँ आ जाओ आ जाओ, ठीक आ रही है बात। चलिए आप चलिए, उधर 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 उधर। हाँ, आज तो दोनों को खुश कर दूंगी। और अरे आ गए आप? हाँ, अरे क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गए। आ जाओ ना, बैठो। इतना इंतजार कर रहे थे हम तो आपका ही। अच्छा तो हम तो मेरा इंतजार कर रहे थे, किसी और का कर रहे थे? अरे आपके होते और किसका इंतजार करेंगे हम? मुझे क्या पता। यहाँ पे वैसे क्यों बुलाया तुम दोनों ने मेरे को? आप ही कह रहे थे ना मिलना है यार, तुम्हें नहीं पता कल क्या हुआ?
मिलना तो खुली जगह में हुई, तो पार्क में बुलाया, इतने लोग यहाँ पे घूम रहे, पब्लिक वगैरह सब यहाँ देख रहे घूम हैं। रहे, घर में हो, तेरा पति घूम रहा है। मेरे पति का कैसे पता चल गया जो घूम रहा है वो? हाँ, तुम्हें नहीं पता? चोर 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 कैसे भगाया था पीछे वाले गेट से तुमने? मैंने भगाया था तुमको? और तुमने भगा देता, तुम्हारा पति पकड़ ही लेता हमें। अच्छा, मेरा पति पकड़ लेता तुमको? मैंने नहीं भगाया। तुम तो बचाते भी नहीं फिर हमें। क्यों नहीं बचाते? और क्या? मैं वाले पैसे लाई हूँ। तो पैसे लाए हो? हाँ। क्या बात है। तो देऊँ फिर तुम लोग को पैसे, फिर तुम आते रहना इसी तरह ना मेरे पास। हम तो ये काम देखो। करते हैं तुम्हारे पास। हाँ, काम करते हो तुम, दोनों के लिए पैसे लाई हूँ मैं। लो, कितने पैसे हैं? 25,000 हैं। चलो फिर कितने कितने सारे आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। ले भाई, आधे तेरे आधे मेरे, ठीक है? अच्छा, पार्टी करोगे आज? और हाँ। इतने पैसे हम तो पहली बार देख रहे हैं। क्यों भाई? सही कह रहा हूँ ना? पहली बार देख रहे हो और तुम? क्या? झूठे। यार मैडम, आपके होते। हाँ, मेरे पति को तो पता चल गया है, तो यहाँ पर तो घर पे तो तुम आ नहीं पाओगे अब। तो जो नदी के पार एक वो नहीं है, होटल है, फिर अब तुम दोनों वहीं पे आया करना, फिर हम वहीं पे एंजॉय करा करेंगे। उधर घर तो बोल आ रहा नहीं सकते अब तुम। यार उस दिन तुम्हारे पति कैसे उठ गया एकदम से ही? उठ गया, मुझे क्या पता, कुछ गिर गया होगा बर्तन वर्तन तुम लोगों से, पैर वैर लग गया होगा, हमसे तो तब कुछ आवाज नहीं हुई गिरा तभी उठ गया हो। और वैसे तो तुम वो उठता नहीं होते है। तो ना उस दिन तो फंस ही जाते, तुम्हारा पति हमें पकड़ के जेल में डलवा देता। हाँ, ये फिर तो तुम किससे सही मिलते? कह रहे हो। फिर किससे मिलते? ये तो सही कह रहे हो तुम, ये तो बिल्कुल सही बात फिर कह तो रहे हो। यार हमारी नौकरी भी चली जाती है, पैसे भी नहीं मिलते, इतने सारे पैसे है भाई। क्या रख लो पैसे वैसे, पार्क में वैसे चोर वोर घूमते थे कि पता है ये भी छीन के ले गए अरे तुमसे पैसे। आप हमसे इतना प्यार करते हो, हमें पता नहीं था। अच्छा, अब पता चल गया तुमको है कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। और क्या? तो तुम्हें सिर्फ क्या पैसे से ही प्यार है क्या? पैसे कोई देखे जाए, जब से पैसे मिले वो तो देख भी नहीं रहा पैसे, तुम पैसे ही देख रहे हो तब से। बताओ, वो शौक हो गया, अपने इतने सारे पैसे दे दिए ना उसके हाथ में एकदम तो से। उसके मुंह से मतलब बोलती ही नहीं निकली, आवाज ही नहीं आ रही है उसकी। तो होता है ना कि नाम एकदम से बंदे इतने सारे पैसे देखते हैं तो शौक हो जाता है, समझ रहे हो? मेरे आप वैसे देखो, तो मैं पहले मैं आता था, उसने तो अभी अभी आना। हाँ, तुम्हें पता है कि जो प्रधान है ना घर में, मतलब उनको प्रधान को, तुम लोग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बस उसको ये पता है कि प्रधान के घर में 2 चोर आ गए थे, 2 चोर घुस गए थे। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, और तुमको मैं इतना प्यार व्यार करती हूँ तो ऐसे थोड़ा पता करने दूंगी सही बात है। कि तुम लोग को कुछ नहीं होगा। तुम्हें जब तक मैं हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, टेंशन मत लो तुम, बस आराम से रहो तुम दोनों। टेंशन ले रहे हैं, बस वही ना, थोड़ा सा टेंशन हो गया था क्योंकि उसने कल देख लिया था ना, वही चीज़ें दिमाग में बस घूम वो रही पता नहीं थी। कल कैसे उठ गया, लगता है उसने शायद दूध नहीं पिया। जो मैं उसको दूध देती हूँ तो मुझे लगता है वो उसने शायद पिया नहीं कल। सही कह रहे हो। उसने शायद सोचा कि मैं इसको पकड़ लूँ, ये क्या करती है, उसको शक हो गया होगा मेरे पति को। तो तुम्हें कुछ बोला तो नहीं ना उसने? ना ना, मुझे क्या बोलेगा, मैंने तो संभाल ली थी बात। बस ये है कि गांव के लोगों को, तुम्हें पता है गांव के लोग कैसे होते हैं। हम पता है क्या चाहते हैं कि हम अब तेरे घर नहीं आएंगे यार, समझ रही है? क्योंकि किसी को पता चल गया ना भाई, देख क्यों भाई, हमारा नाम जाएगा भाई, पकड़ लेंगे हमें। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, दोनों को मैं बैठी हूँ ना, तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी। घबरा क्यों रहे हो तुम दोनों के दोनों? और घबरा क्यों ना, तुम्हारा पति प्रधान है गांव का, पता बस कितनी प्रधान जान है। पहचान है। हाँ, तो अगर जिंदगी भर के लिए जेल में बंद करा देगा नहीं, वो जेल वेल में तो नहीं डालेगा, इतनी तो उसकी हिम्मत नहीं है। जब मैंने बोल दिया कि चोर थे, थोड़ा पता कि कौन थे तुम लोग, अभी की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ यार, बात की बात कर रहा हूँ। तब मैं थोड़ा बुला रही तुम्हें घर पे। अब तो मैंने कहा बाहर ही मिलेंगे ना, होटल वोटल ठीक में। है, और मैंने ना आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया भाई, पैसे दे दो, ठीक है? ये पैसे नहीं रखने वाले हम अपने पास में, ठीक है? ये पैसे अपने पास ही रखो। अब क्यों? जितने दिन हम मिले, साथ में घूमे, आप बस इतना ही, जो भी हुआ आपकी मर्जी से हुआ, आपके कहने से हुआ, ठीक है? अब हम नहीं आएंगे यार, पता है क्यों नहीं आओगे तुम अरे दोनों? इसलिए नहीं आएंगे यार, कल को उसको पता चल गया कुछ भी चीज़ें, उससे वैसे ही शक हो गया है, ठीक है? वो तो भाई जेल में बंद करवा देगा, ठीक है? हम तो बस जा रहे हैं बस। क्यों जा रहे हो तुम और क्या? दोनों? क्यों जा रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या तुम दोनों? देख हम तुम दोनों मेरे प्यार हो, मतलब तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार था क्या? अरे हम तुम्हारा प्यार थोड़ी ना, तुम हमसे प्यार करते हो, इसका हमारी क्या गलती? क्यों भाई, हम तो बस आते थे, हम पैसे देते थे, अपना काम करके चले जाते थे। तो इसका मतलब तुम्हें सिर्फ पैसों से ही प्यार है, मेरे से प्यार नहीं था तुमको? अरे आपकी शादी हो रखी है, शादीशुदा औरत से हम कैसे प्यार कर सकते हैं? तो वो फिर तो इतने हम- दिन से क्या कर रहे थे तुम दोनों? क्या कर रहे थे भाई? तुम हमें बुलाती थी, पैसे देती थी, हम तो एक नौकरी कर रहे थे ना। अच्छा, हाँ। मतलब सिर्फ पैसों के लिए नौकरी कर रहे थे, पैसे चाहिए थे बस तुम्हें? पैसों के लिए कर रहे थे तो हम। पहले ही बता देते ना कि तुम्हें पैसे ही चाहिए थे, क्यों नहीं बताया फिर तुमने मुझे? तुम्हारी जरूरत भी तो पूरी हो रही थी ना पैसों के बदले में। अब तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं हुई, तुम्हें पैसे नहीं दे रही थी मैं? हमारी क्यों? गड्डियां भर भर के तुम्हें नोट दिए मैंने। हम आते ही नहीं, अगर नहीं देते क्यों भाई, तो जाता तो नहीं मतलब तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? हमें मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बस। मैं तो तुम्हें ऐसे जाने ही नहीं तुम दूंगी। नहीं अब जाने दोगे? क्यों जाने? तो तुम दोनों को, तुम दोनों यहीं रहोगे। क्या हम नहीं क्यों? रहने क्योंकि मैं वाले, तुमसे ठीक प्यार है? करती हूँ,
क्यों नहीं रहोगे? पकड़ो ये पैसे। ये पैसे ना अपने पास रखे, हमें नहीं चाहिए पैसे। क्यों नहीं चाहिए पैसे? जब तक काम कर, जब जो काम किया हमने उसके पैसे लिए, हम बेवजह पैसे नहीं लेते, ठीक तो है? मैं तुम्हें अब जाने नहीं दे रही हूँ तो तुम, क्यों नहीं जाने दोगे क्योंकि मैं हमें? तुम दोनों से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को जाने ही नहीं दूंगी कहीं पे भी। तुम यही रहोगे मेरे हम नहीं साथ। करते। ये पकड़ो ना पैसे। यार तुम मेरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? क्या पीछे ठीक पड़ी है? हुई हूँ? नहीं रहना साथ में? क्यों नहीं बोल ना रहना? भाई, तू रहेगा साथ में? मैं तो नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं वो भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहोगे? बस नहीं रहना। क्यों तुम्हारी मतलब हमारी तुम्हें मर्जी। कोई दूसरी मिल गई क्या? दूसरी नहीं मिली भाई, ऐसे ही लग रहा है अभी मुझे। शादी की उम्र हो रही है, अब ये सब काम थोड़ी ना करेंगे। मुझे लग रहा है तो क्या मतलब तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमें पैसे। अब हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए। अरे मुझे छोड़ के मत जाना बाबू प्लीज। पार्क में मत चिपक यहाँ पे क्या मेरे मत से, ठीक है? चिपक? जब तक चिपकना चिपक ले, लेकिन अब नहीं, अब ये सब नहीं भाई। मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। मैं जाने तुमसे दोगे? प्यार करती हूँ, तुम दोनों से। मैं भी जाऊंगा, वो भी जाएगा यहाँ से, ठीक है? क्यों जाओगे तुम? मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, अगर ये पैसे मैं किसी और को देती ना बाहर, तो अभी तक मैं जो कहती वो ही कर देता वो। और कर तुमसे इतना सा काम नहीं हो पा रहा है काम, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम्हारे पति से बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा हम देंगे क्या तुम्हें? हाँ तो दोगे और क्या? सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए आई हूँ तुमसे, और क्या चाह रही हूँ मैं? ये काम अरे नहीं क्यों हो नहीं सकता। मान रहे? मेरी बात मान ये जाओ ना काम नहीं हो प्लीज। सकता। देखो, क्यों नहीं हो जो सकता? आपने बोला वो हमने किया, बोला बियर लेके आओ, बियर लेके आए, ठीक है? जो आप काम बोलते सारी चीजें हुई, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। तू अरे करेगा पैसे भाई? ले लो, मैं तुम्हें और हाँ, वो पैसे भी दे नहीं दूंगी करेगा, ना। मैं भी नहीं करूंगा, बात खत्म। अरे कर दो ना, तो एक ही तो काम तू कर चाह रही दो। मैं तुमसे। तो ये पैसे ले लो, मैं तुम्हें और मैडम, पैसे दूंगी ना। देखो मुझे जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे माँ बना दो ना। तुझे तो माँ मैं बनाऊंगा। प्रधान के घर में इतना बड़ा कांड चल रहा है, देखो शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। कर रहा था ना, देख ले, खुद तेरी बीवी कर रही है ये सब काम यहाँ पे। मेरी इज्जत तूने बिल्कुल मिट्टी में मिला दी। मैंने क्या किया ऐसा? अरे इस गांव का प्रधान हूँ मैं, और तू ये काम कर रही है। हाँ बोल ना मैडम, बोल अब। मैंने क्या करा? मैंने कुछ भी तो नहीं करा। तूने कुछ नहीं करा। ये पैसे का क्या कर रही है? ये कुछ भी नहीं कर रही इस पैसों का तो मैं। अभी घर ये से क्या निकाल के अभी- पैसे लेके आई है। हैं? किसके लिए लेके आई है? किसी के लिए नहीं लाई मैं पैसे निकाल के, तो मेरे पैसे हैं। ये पैसे हमें देने के लिए लाई थी कि ताकि हम दोनों से कोई भी माँ बना दे, ठीक है? ये झूठ कह रहे हैं अच्छा, मैं दोनों। झूठ क्या रो अभी? अबे मैं क्या मर गया था क्या? ये झूठ कह रहे, चिल्ला क्यों रहे हो? अभी दुआ मांग रही थी मुझे कोई माँ बना दो, ये बना देगा ना तेरे को माँ। ले ले उससे बच्चा, ये हमसे पैसे ले लेके लेना है? बाहर लुटा रही है यारों के साथ। कौन से लुटा दिए पैसे? तो ये रहे मेरे, लो पकड़ लो तुम पैसे फिर अपने। अबे पैसे तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन ये यार कहाँ से ढूंढ रखे हैं तूने? कौन से यार है वो मेरे? ये दोनों। पूछ लो, वो मेरे यार हैं। अरे मैं गांव वालों के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा? क्या मुंह दिखाओगे मतलब? अरे तुमने- मैं तो इज्जत से भी गया और पैसे से भी गया। तो तुम्हारे पास है ही क्या? इतने सालों में मैंने करा ही क्या है? तुमने मुझे माँ नहीं बना सके तुम। गांव में देखो सबके बच्चे हैं, मेरा बच्चा है? बताओ ना, मैं मन गई माँ? अरे तेरे को कहा था डॉक्टर के पास चल, तू गई थी? तुम्हारे पास बहुत टाइम है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। अपनी प्रधानगिरी करो ना। तो ये काम जरूरी थे यार बनाने। तो ये कौन से मेरे यार है? पूछ लो, बता दो तुम मेरे यार हो क्या? सो जाते हो, पीछे से बुलाती है घर पे, तब तो हमारी झूठ बात बोल मान- रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा तेरी मैं। सच्चाई बोल रहा है ये। अच्छा तो इससे पूछ लो। नहीं, परसों जब इसने तुम्हें दूध दिया तुमने पिया था? नहीं पिया। नहीं पिया था ना? ना। और क्या नाम है, फिर देख लिया ना था जब तुम उठ गए थे, हम भागे, इसने भगाए थे। मैंने देखा था, अपनी आंखों हाँ, से देखा था। इसने भगाए थे। तो वो तूने उससे भी भगाया पूछ लो, मैंने कहा भगाए? वरना तुम झूठ पकड़ बोल लेते रहे हैं। मुझे। ये नहीं थी वहाँ पे जब ये चिल्ला रही थी, चोर 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 चोर। मैंने तो हैं? चोरी समझा था ना। हाँ, तो हम तो चोर हैं ही नहीं ना, हम तो इसने बुलाए थे, हमें पैसा मिलता है इस काम का, पैसे देती है, इससे बात करो ना हमें। अब तो देख लिया ना कैसी है कैसी नहीं है। अरे ये बताओ कितना रुपया दे चुके हैं तुम्हें? ये हमें कम से कम 70 से 80 हजार रुपए दे चुकी है। 80,000? हाँ, और और ये- अभी भी 25,000 रुपए लाई देने के लिए। 25,000 हम्म, अब भी लेके आई है? मुझे शर्म नहीं आती? क्या? इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हर जगह बदनामी मेरी कर दी इसने। अब बोलना है मेरे क्या बोलूं मैं? मेरे पति को तो पता ही नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, है ना? तुमने बताया, तुमने बुलाया क्या मेरे पति को? और अभी जवान लड़ा रही है, जवान लड़ा रही है अभी भी। अंकल आप हम पे यकीन नहीं कर रहे थे ना, अब खुद देख लो अब इसमें। मैंने खुद इसकी हकीकत देख ली सारी। क्या हकीकत देख ली? तुमने बुलाया तुम दोनों ने ना? मैंने बुलाया, बता क्या करेगी? अब नहीं क्यों बुलाया? नहीं वो रहना। बता रहा है ना कितना पैसा ले चुकी है तू, इसको दे चुकी है। तो इनका पेट भर गया ना पैसे लेके, अब दूसरी ढूंढ रहोगे पार्टी? ये मैं ना एक पल भी यहाँ पे घर पे नहीं रख सकता, और तेरे को मैं यहीं से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे गांव में मेरी इज्जत है, और तूने मेरी इज्जत बिल्कुल पानी में कर दी बिल्कुल। अरे प्रधान जी क्या नाम है, कुछ मत करो ना, इसे भगा दो, ये ऐसी है। भाई अरे मैं तलाक किस काम लूंगा। का प्रधान
प्रधान है तू? अब को वाली तालियां मत बजा मेरे सामने, क्यों नहीं बजाऊं? वहाँ सड़क तू पे किस- जाके बजा। तू किस काम का प्रधान है तो बता दे, एक बच्चा नहीं दे सका इतने सालों में तो। अबे तेरे को बच्चा मैं पूरे उसमें बताऊंगी बच्चे ना का इनसे कि लेगी, प्रधान बताऊं बच्चे का जाके इनसे लेगी। इनसे लोगे, तूने कौन सा दे दिया तो सबको बताऊंगी ना। देखो प्रधान मुझे बच्चा नहीं दे सका अभी अबे तक। यहाँ घर से बाहर निकल जा, अरे यहाँ से। चल मेरा हाथ छोड़ दे, बड़ा घर से बाहर निकल। अब तब तेरी इज्जत क्या रह जाएगी गांव वाले के सामने जब बताऊंगी ना बच्चा नहीं दे सका मुझे, तब क्या इज्जत रह जाएगी गांव वाले के सामने। अबे तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। हाँ। ठीक है फिर मैं जा रही गांव वाले के सामने, सबको बताऊंगी। क्या बाहर जाके तालियां बजाती रहे। क्यों बजाऊं ताली, तो तेरे सामने ही बजाऊंगी ना। ये कहाँ सीख के आई है तालियां बजाना? कहाँ सीख के आई? तूने सिखाई है सब कुछ, कहाँ से सीख के आऊंगी? रात रात भर नशे में रहती है, बियर पीते रात रात भर। हमसे सीधे पैसे मारती है ऑनलाइन कि चल 3 बियर लिया, ठंडी चिल करेंगे। उसे तो मैंने तभी मैं कह रहा मेरे को नींद इतनी ज्यादा कैसे आती है। हाँ, मतलब ऐसे तू भी मिल गया इनके संग है, हाथ मत उठा। मिल गया तू भी इनके संग ही मिल गया। तो जा ना फिर इन्हीं से ले लेना तू पैसे। उठा दिया ना कि मैं मर जाएगी, बता रहा हूँ। हाथ उठा दिया मतलब तू मिल गया मेरा तेरा हस्बैंड के साथ साथ, उसको सगा समझ पति रही के थी ना, संग। अपना समझ रही थी ना। नहीं रहना भाई साथ में। हाँ तो तुझे दूसरी बंदी मिल गई ना, हाँ, ज्यादा पैसे देने वाली। मिल गई। हम तो नौकरी करते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अच्छा हाँ। नौकरी करता है नौकरी तू? करते हैं। सही बोल रहा है, नौकरी तू भी करता है पैसे दे तू। रही थी, वो भी पैसे दे रही है, तेरे से ज्यादा दे रही, तो उधर चलेगी, बात ही अच्छा खत्म। अच्छा पैसे दे रही हूँ ज्यादा। बस देख तो लिया मतलब- तूने, देख लिया, हकीकत देख ली। मैंने तो देख अपने ली, यार मैंने की? तुम्हारी भी हकीकत देख ली। तुम इतने सालों में एक बच्चा नहीं दे अबे सके। मैं तो तेरा पति हूँ, पति हो तो और क्या ये तो इस काम तेरे के यार पति है। हो? पति तो तब भी साथ देता है मरते दम तक। हाँ बड़ा साथ दोगे, अभी तक तो कुछ साथ दिया नहीं, साथ दोगे। बात कर रहे हो साथ दोगे। मैं जाती हूँ गांव वालों को, सबको बताती हूँ प्रधान की हाँ, बता हकीकत दो। जान लो सब। देख मैं तलाक दूंगा आज ही। दे दो मैं ठीक है फिर डिवोर्स दोगे ना तो लाओ सारी जायदाद दे दो मेरे को, फिर निकलो यहाँ से। देखो अपनी जमीन जायदाद में से ना मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने। क्यों नहीं दोगे? प्रधान जी, तुम्हारी बीवी हूँ मैं। ये किसका पैसा है? ये मेरा पैसा है, आपका ये पैसा घर से निकाल के लेके आई है। है? जब नई नवेली औरत से शादी करेंगे हैं तो क्या होगा? तो ये मेरा रुतबा है, मैं प्रधान हूँ। तो रुतबा तो देखिए ना, रुतबा कहाँ कहाँ निकल रहा है, हैं? ये आ रहा है, ये आ रहा है घर में आपके, ये क्या फायदा? तो ये तो इसको सोचना चाहिए ना। गाड़ी चलाने आता ही नहीं है, हैं? अरे मैंने और अपनी नई जवानी गाड़ी में निकाल ना रहा है। जवानी में बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं। अच्छा बहुत चलाई है। एक बात बताइए, आपको क्या दिक्कत है? प्रधान जी में क्या दिक्कत है? प्रधान जी में क्या दिक्कत है? पूछ रहा ना उनसे क्या दिक्कत है, इतने साल में एक बच्चा नहीं दे सके। तो 2-2 लड़के बुलाओगे घर में तुम रात रात में? तो जब ये नहीं करेंगे जरूरत पूरी तो फिर किसी से तो करवाऊंगी ना, बच्चा तो चाहिए मुझे। इनकी इज्जत भी लेके जा रही हो और इनका पैसा भी लेके जा रही हो, हैं? तो इनका पैसा कौन सा लेके चली गई? ये पकड़िए अपना पैसा पैसा। तो तू लेके जा ही रही है, लेके आई है ना घर से निकाल के। तो और फिर क्या करती बता दो फिर। प्रधान जी इधर आ जाइए, एक मिनट मैम, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सुनिए सुनिए सुनिए। इन लड़कों की क्या गलती है भाई? वो सामने वो जहाँ प्रधान जी जिस गाड़ी में बैठे होते ना, वहाँ पे एक कागज पड़ी है, लेके वहाँ फाइल। हाँ क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इन्हीं से सारी दिक्कत है। हाँ भाई क्यों इनके घर में आ रहे थे? भाई खुद ही बुलाती है, हमें पैसे देती है, ऑनलाइन पैसे भेजती है। 3-4 बियर लेकर रात में चिल करेंगे। मैंने अपने पति को नींद की गोली देकर सुला दिया दूध में, और इन्होंने उस दिन दूध पिया नहीं था, उस दिन देख लिया। बड़े भोले हो प्रधान जी, बड़े भोले हो आप, हैं? अरे मैं तो इस पे भरोसा करता था हमेशा कि मेरी अर्धांगिनी बन के रहेगी। क्या किस चीज़ ने प्रधान जी ने तुझे कमी छोड़ा था? अगर बच्चा ही चाहिए था तो अनाथ आश्रम में दुनिया भर के बच्चे पड़े हैं, वो भी कहीं अपने से ही भी, हैं। कहीं से भी गोद हाँ, ले ले लेते। लेते गोद। और वो तो बहुत अनाथ क्या आश्रम से मिल फायदा? क्या जाएगा। फायदा? जब वो लड़का बड़ा होगा तो कहेगा बाप मेरा ये नहीं कोई और था। अब फिर बाप को ढूंढने गांव में निकलेंगे, हैं? क्यों ढूंढने निकलेगा? उसको और कौन क्या? बताएगा अच्छा कि बाप कौन था? जैसे चोरी छुप के प्रधान जी को पता चल गया ना ये सब बातें, वैसे दुनिया वालों को भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि आप कैसी हैं। प्रधान जी इन दोनों के ऊपर केस करने जा रहे थे, इनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। 70-80 हजार रुपये के चक्कर में किसी औरत के घर में घुस जाओगे तुम, है भाई? भाई गलती होगी, पता नहीं था ना ऐसा हो इनकी जाएगा। हिम्मत कैसे होगी मेरे अरे घर तुम में लोग के घुसने की? जवान भाई खुद उम्र भी है, बुलाती है पढ़ाई भाई। लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सब कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ रहे हो भाई? ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, है? कोई भी पैसा देगा तो ये कोई भी पैसा देगा तो औरत के घर में जाओगे तुम लोग? भाई अब ये क्या सही है, बोला तुझे आपने याद इनको। हो? हाँ क्या बोला? सही तू बोला, खुद सही बुलाती पूछ थी, रहे हैं वो ठीक भी। है। तो अभी तो सही हाँ। पूछ रहे हैं, कोई तुम्हें पैसे देगा तुम उसके घर चले जाओगे?
अच्छा ये देखिए प्रधान जी, इतने महंगा घड़ी दिलवा रखा है, सोने की चैन दिलवा, ये घड़ी अंगूठी, अरे ये मैंने कोई देखिए। चीज की कमी नहीं हैं? छोड़ी इसके लिए। किस चीज की कमी छोड़ा है? बस एक ही चीज़ की कमी छोड़ी है, बच्चा नहीं दिया इन्होंने बस। मैडम बच्चा बहुत दुनिया में है, अनाथ आश्रम से आपको मिल सकता है। तो अनाथ आश्रम से अपना खून नहीं मिलता ना, अनाथ लेकिन आश्रम घर से को तो बर्बाद मत करो ना। तुमने तो बड़ा आबाद कर दिया घर को, बारिश दे दिया है। इसकी समझ में नहीं आने की। अब बताइए प्रधान जी मैं क्या करूं, इन बच्चों की क्या गलती है? देखो मैं अगर चाहूँ ना इसको इसी टाइम अभी तलाक दे सकता हूँ। बैठिए बैठिए, देखिए बैठिए सर, बैठिए आप भी बैठिए। हाँ भाई एक काम कर, पानी का बोतल लेके आ जा। मैं तो ये चाहता हूँ घर की बात घर में रह जाए, बाहर बदनामी ना हो, तो इसको मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ। क्यों मतलब क्यों मजाक बना रखा है आपने? मतलब क्यों मतलब इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, कम अब ज़्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रहता, इतना पैसा है, प्रॉपर्टी है, कहीं से अनाथ आश्रम से एक बच्चा ले लीजिए, ऐसे गंदे काम करना ज़रूरी है? आपको शोभा देता है? ये चीज़ें बताइए। शोभा नहीं देता तो क्या मतलब क्या लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे अगर इस उम्र में अगर ये बातें लोगों को पता चलेगी, हैं? क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? लेकिन फिर मैं क्या करती बताओ ना, फिर क्या अरे करती तो अगर मैं? ऐसा समस्या है तो पति पत्नी मिलो, बैठो, बात करो। प्रधान जी से आप बोलती कि जी ऐसे ऐसे बात है। इनके क्या पास कर- टाइम कहाँ है? प्रधानगिरी करने से फुर्सत है ना? अपनी पंचायत वगैरह में जाता रहता हूँ तो लोगों इसमें के कभी यहाँ पे। टाइम तो अपनी बीवी को भी दीजिए, नहीं वरना टाइम देने वाले गांव वाले बैठे हैं, कोई और टाइम आके दे जाएगा। तो मैं इसको यही समझा रहा हूँ, मैं कहा तू प्रेम प्यार से रह, मैं तेरे को पूरा टाइम दूंगा। ठीक है, अब इसका हल बताइए क्या निकलेगा? देखो बच्चा तो ये सब चीज़ें मत करो, कोई फायदा नहीं है। वो बच्चा कल के डेट में अगर आता भी है ना इस दुनिया में, तो लोग उसको इतना ताना देंगे, इतना ताना देंगे कि भाई तू अपने बाप का नहीं है, तू अपने बाप का नहीं है। सह पाओगी आप चले जाओगे, ये चले जाएंगे, मैं तो ये लेकिन वो चाहता हूँ- लड़के को तो दुनिया में रहना है, जिंदगी वो में कहाँ मुंह दिखाएगा? जिंदगी में प्यार बना रहे, प्रेम प्यार से हमारी गाड़ी चलती रहे। अरे बच्चा बहुत औरतें ऐसी हैं भी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बच्चे जब एक जैसे माँ होती है, माँ का तो मुझे अभी तक दर्जा ही नहीं मिला ना उनको बाप का मिला। ऐसे ही रहेंगे जिंदगी भर क्या बिना माँ बाप? अनाथ मतलब आश्रम कोई हमें माँ बाप किस नहीं लिए कहेगा। बना है? अनाथ आश्रम किस लिए बना है? किस लिए बना वो तो हमें पता है किस लिए बना, लेकिन मैं चाहती थी हमारा अपना खून हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्या देखो, करूँ ये ऊपर वाले कुछ को नहीं मंजूर कर रहे। नहीं है तो उसको हम कैसे जबरदस्ती थोड़ी कर सकते तो हैं। आप बताएं ना क्या करें? गांव का जो हॉस्पिटल है आपके हाँ। अंडर में है ना, हाँ आप वहाँ रहती हैं, दुनिया भर के परेशानी सुबह से लेकर शाम तक आप देखती होंगी। तो एक परेशान आप ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत काम करने पे उतर जाए। तो फिर क्या करें आप बताओ? इन दोनों लड़कों का पहले तो नंबर डिलीट कीजिए, अच्छा और ठीक जो है। भी पैसे वैसे या किसी और को पैसे मत दीजिए। हम्म। इन्हीं पैसों से अनाथ आश्रम जाइए, वहाँ से कोई लड़के उठाइए और उसको माँ वाला प्यार दीजिए। ठीक है भाई। कल के डेट में ये तो होगा कि प्रधान जी के बेटे नहीं थे तो प्रधान जी ने अनाथ आश्रम से एक लड़का लेके आया था, उसको पाला पोसा अच्छे से, आपका वारिस बनेगा वो, आपके ज़मीन जायदाद सब कुछ संभालेगा अच्छे से, और इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लोगों को ये पता चला कि उनकी बीवी का कहीं और चक्कर चलता था और ये बच्चा उसका है, तो सोचो कितनी गंदी बात है। आप खुद सोचो, आप तो खुद, आपको मैं समझा रहा हूँ तो बहुत, आप मुझसे बड़ी हो, मुझे समझाना पड़ रहा है। ठीक है फिर जैसा आप कहते हो भाई, फिर वैसे ही करेंगे। ये चीज़ें गलत हैं और ये गलत चीज़ें कभी भी मतलब सही नहीं है, बाद में बदनामी के सिवा इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है? ठीक है। और 10 लोग हंसते हैं इन चीज़ों को देख देख। प्रधान जी आपको कब कैसे पता चला कि ये सब चक्कर चल रहा है, ये सब बात है? वो तो मैं अचानक आया ना, रात के टाइम पर आया, तो मैंने देखा कि कोई दूध पी रहा है वहाँ पे, तो एकदम मैंने जैसे ही घुसा अंदर कमरे में, वो एकदम भागा निकल के, तो मैंने समझा कोई चोर होगा। अच्छा ठीक है, देखिए अब आपने आंखों से देख लिया कौन गलत है कौन सही है? गर्मा गर्मी में आप उन दोनों लड़कों को कुछ कर देते उल्टा सीधा, क्या होता? देखो मेरे पास तो पावर बुथेरी है। पावर है तो, लेकिन जब पावर मैं है उसको तो उस गलत- बात का फायदा मत उठाइए ना। गलत यूज नहीं करना चाह रहा ना, मैं खुद नहीं चाह रहा इस चीज़ को। मुझे पता था कि उन लड़कों की ज़िंदगी आप बर्बाद कर देंगे, मुझे पता था,
और इंसान खासकर उसके घर में अगर ऐसी कोई बात हो ना तो कोई भी इंसान होगा बर्दाश्त नहीं करेगा। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हारे को। लेकिन इसमें गलती तो इनकी थी, सारी गलती इनकी है। मैं तो पता जब है। तक घर में कोई औरत नहीं बुलाएगी तो लड़के का मजाल नहीं, चाहे किसी आदमी का मजाल नहीं किसी के घर में घुस जाए। देखो मैं तो अब ये चीज़ भी इसकी दबाना चाहता हूँ, अगर ये मेरे साथ प्यार प्रेम से रहे, अगर नहीं रहना चाहती तो अपना तलाक ले, अपना रास्ता देखे, सीधी बात। अब देखिए, अब ऑप्शन दे दिया है, अगर आपको ज़मीन में हिस्सा चाहिए तो प्रधान जी वो भी आधा हिस्सा दे दीजिए, कोई बात नहीं। तुम अगर वो लेके भी खुश हो तो जाओ, लेकिन कम से कम इज्जत से प्रधान जी तो रहेंगे भी, हैं। लेकिन आप खुद बताइए, अगर आप छोड़ के भी इनको चली जाएंगी तो लोग बोलेंगे बुढ़ापे में बीबी छोड़ के चली गई, हैं। ठीक है भाई, फिर जैसा आप कहते हो वैसे कर लूँगी, नहीं जाऊँगी छोड़ के, कुछ नहीं करूँगी। अपनी मर्जी बताओ। अनाथ आश्रम से बच्चा ले लेंगे और मेरे क्या कहने करें। पे जबरदस्ती ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप खुद बताओ कि मतलब क्या सीन है क्या नहीं है। हाँ नहीं भाई, जो आप कह रहे हो वो भी सही है, मैं भी सही कह रहा हूँ, आप भी। इनकी भी फिर बदनामी होगी तो भलाई उसी में है, इन्हीं के संग रहती हो और अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लेंगे हम गोद, और क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। सुनिए मेरी बात, भी हुआ है ये फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं, फिर और नहीं ये होगा कोई दोबारा। भी लड़का या फिर घर में जो भी आ रहा है फिर दोबारा नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा अब। और अगर आया फिर नहीं आएगा कोई। क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, अनाथ आश्रम से बच्चा लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अनाथ आश्रम से ले लेंगे बच्चा भाई। तो इसको कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो इसको अभी माफ़ कर दूंगा और आराम से मेरे साथ में रहे जैसे एक पति पत्नी रहते हैं, और इसको किसी चीज़ की मैं कमी ना पहले होने दी ना अब होने दी। मैं समझ सकता हूँ कि हर औरत माँ बनना चाहती है, ठीक है, और एक बेटे का सुख एक अलग ही होता है कि बेटा का अगर अपना खुद का बेटा हो तो बहुत ताकत मिलता है। अब बेटा नहीं है, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन चीज़ें ना गलत, आप बहुत गलत कर रही थी। दो लड़कों को घर में बुला रही हैं, हाँ। मान लीजिए शुक्र है तो प्रधान जी नहीं देखा, अगर कोई और देख लेता फिर क्या होता? इनकी इज्जत का तो पूरा छिछड़ा मच जाता। हाँ तो आप सही कह रहे हो। मैंने इसीलिए तुम्हारे को बुलाया, मैं कहा बात को यहीं पे संभाल लें तो ठीक है, नहीं तो बदनामी तो हो ही रही है। तो चलो, अब जो अनजाने में हुआ उसके लिए माफ़ करो मेरे को, मैं यही कह सकती हूँ प्रधान जी से। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी मैं। आप किस तरह लड़ रही थी? कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे आप लोग। लग ही नहीं रहता पति पत्नी हो, और नए नवेली शादी वाले भी इतने नहीं लड़ते जिस तरह आप लोग लड़ रहे थे। कितनी गंदी तरीके से लड़ रहे थे आप लोग। देखो, दूध में अगर मक्खी गिरी होती है ना तो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करता। बात ठीक है आपकी, लेकिन दूसरा चाय भी तो बन सकता है। वो दूध ही फेंकना पड़ता है। वो दूसरा दूध फिर से खरीद के लेते आइए, आपके पास पैसों की कमी है। इसी बात को तो समझा रहा हूँ मैं। अब गलती हो गई, इनसे माफ़ कीजिए इस बात को, ठीक है, और माफ़ करिए इनको और अपने साथ अच्छे से रखिए। आगे से ये भी गलती नहीं करेंगी ऐसा कोई। देखो मैंने तो तुम्हें बता दिया, मैं तो माफ़ कर रहा हूँ इनको, मेरे साथ में रहें और आराम से जीवन बिताएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इज्जत खराब हो। जितनी भी चीज़ें बताई हैं सब चीज़ मंजूर है ना? कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई परेशानी, सब चीज़ मंजूर है। हाँ, तो आइंदा ये गलती मत कीजिएगा प्रधान जी। और आप भी थोड़ा ना अपनी बीवी को टाइम दीजिए, घर में अकेली रहती हैं, आप पूरे दिन बाहर रहेंगे तो जाहिर सी बात है इनका भी मतलब, ये भी एक औरत अकेले कब तक रहेंगी, हैं? नहीं, वो तो मैं सब एग्री हूँ, जैसे ये कहेंगे वैसे मैं करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है भाई। प्रधान जी, उन लड़कों को कुछ पैसे रुपए दे दीजिए, उन बेचारों को भी बोल देंगे कि मतलब अपना मुंह बंद रखे, किसी को ये बात बताएं ना, ठीक है? कुछ पैसे रुपए उनको दे दीजिए। लेकिन उनको ये समझा देना कभी फ़ोन वोन ना करना यहाँ। नहीं 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 नहीं, वो तो खुद डरे हुए थे। जितने पिटे हैं ना वो खुद डरे हुए हैं। उनकी तो हिम्मत ही नहीं कि वो अब आगे से आपके घर की तरफ दोबारा देखे भी। आप बिल्कुल इस बात से एकदम बिल्कुल नहीं फिक्र हो जाए कि वो आपके घर की तरफ दोबारा देखेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो ये पैसे रख लो और रख देना घर पे जाके। ये पैसे रख ले कि उनको दे दें, बोल रहे हैं ना? किनको? वही लड़कों को मुंह बंद करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे? वो मैं बाद में दे दूंगा, अभी फिलहाल अभी ये रखो।
कोई ठीक है। 10,000 रुपया दे दीजिएगा, हाँ, आपके लिए दे देंगे। कौन सी बड़ी बात है। 10,000 रुपये में उनका मुंह बंद रहेगा और वो मैं कभी दे दूँ, किसी हाँ। को बताएंगे नहीं ये बातें। वरना लड़के होते हैं पूरा एक दूसरे को बताते बताते पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। ठीक है भाई, और दे वैसे भी देंगे। लोग वैसे भी गांव प्रधान के पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा आप भी। और देखिए जो भी गलती हुआ है फिर दोबारा ना हो, इस चीज़ों का नहीं थोड़ा होगी हाथ जोड़ के। दोबारा। और देखिए जो भी आपसे मैंने अगर गलत कुछ बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहिए। और प्रधान जी आपको भी कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे नहीं माफ़ी आपने चाहिए। बहुत अच्छा करा यहाँ पे ठीक आके, है, और ये फैसला हो गया। चलो फिर घर चलते हैं, आ जाओ। ठीक। ठीक है।